मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आज आप सभी का स्वागत है एक छोटे से प्यारे से वीडियो में मेरे साथ विथ योर फेवरेट आरती मैडम। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंगल्स। कल हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस देखिए। चलिए फटाफट बुक्स निकालिए, देखिएगा क्या आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है। एक एंगल्स था जहाँ पे 12 एंड 5 आपका हाइपोटेनस निकला होगा 30। करेक्ट, चेक कीजिए बेटा, अगर हाँ है तो उसको पेंसिल से टिक करा दीजिए। और एक क्वेश्चन था जहाँ पे आपको साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक निकालना था बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। पहले हाइपोटेनस निकाली थी, वन साइड इज ऑफ द 3 सेंटीमीटर, सेकंड साइड दिया था 4 सेंटीमीटर। पाइथागोरस यूज किया आपने, आपको हाइपोटेनस मिला होगा 5 सेंटीमीटर। चेक करिएगा बेटा बराबर है कि नहीं। ठीक है, फर्स्ट का आंसर है हाइपोटेनस का 5, सेकंड का हाइपोटेनस का आंसर हुआ होगा आपका 13। आइएगा बढ़ते, कहाँ पे चल दिए, कहाँ पे चल दिए? तो हम लोग चल रहे हैं थोड़ा सा, मैंने बोला बड़ा नन्हा सा बड़ा प्यारा सा छोटा सा वीडियो बना रहे हैं आज आपके लिए, ये जानने के लिए कि एंगल्स यूज कैसे होते हैं, एंगल्स के कितने टाइप्स हमें जरूरत पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री में, और उनको पहचानना कैसे। क्लियर? सबसे पहले द डेफिनेशन ऑफ एंगल, सिंपल डेफिनेशन जो कि 2 वीडियो में भी इसके पहले दे चुके हैं। टू मेक एन एंगल वी नीड ऑफ अ लाइन, वी नीड ऑफ द टू रेज। ये हो गया इनिशियल पॉइंट। इस इनिशियल पॉइंट पे एक लाइन को ऐसे खींचा, ये हो गया हमारा टर्मिनल आर्म या द टर्मिनल रे। दूसरा कुछ इस तरीके से जाएगा विच इज कॉलिंग एज अ टर्मिनल रे, इनिशियल रे, and these two rays are the sides of angle। इस 2 रेज को क्या बोलेंगे हम लोग? साइड्स ऑफ एंगल। और इस साइड्स ऑफ एंगल को अमाउंट ऑफ रोटेशन डिनोट करेगा कौन से लेटर से? तो बाय द लेटर थीटा से। इतना सभी का चीज क्लियर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कदम पे। देखिए आज हमें क्या क्या छोटी छोटी बेबी बातें यहाँ पे लर्न करनी या पढ़नी। डिफरेंट एंगल्स में हम लोग पढ़ेंगे जीरो एंगल क्या होता है, क्योंकि बेटा हमें जरूरत है ना ट्रिग्नोमेट्री में, ये सब पढ़ना पड़ेगा ना हमें, जीरो एंगल्स। दूसरा पढ़ते हैं हम लोग राइट एंगल्स। थर्ड है एक्यूट एंगल्स, देन द ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या क्या पढ़ना है हमें? चलो एक बार फिर से करते हैं। जीरो एंगल्स, राइट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर हुआ सभी का? सभी का माइंड सेट हो गया बेटा? क्लियर हो गया सभी को? चलिएगा बढ़ते हैं पहले एंगल्स की तरफ कि भैया ये जीरो एंगल बनता कैसे। जब 2 लाइंस पैरेलल होती है, ठीक है, खेती पता है सबको, हम लोग जाते हैं, पहले के जमाने में खेती की जाती थी। आज हम लोग खेती में जाते हैं अपना एक वीकेंड का डे मनाने के लिए, बट वी नो अबाउट द फॉर्म। व्हेन द इनिशियल रे and the terminal ray both are surviving on the same position, at that moment there is the no amount of rotation between the initial ray and the terminal ray। तो वो समय पे जो एंगल बनता है that angle is called as a zero angle। zero angle बनना कब है? तो when the initial ray and the terminal ray both are lies on the same position। ठीक है, at the same time ये ऐसे पैरेलल लाइंस बने हुए, इन पैरेलल लाइंस में कोई एंगल बनने की कोई ये नहीं। उसी वजह से व्हेन द लाइंस आर पैरेलल इट मेक्स एन एंगल ऑफ, एक लाइन ने खुद के साथ 180 बना लिया, उसके ऊपर दूसरा है, उसके ऊपर दूसरा है, उसके ऊपर दूसरा है, कोई किसी पे ओवरलैप नहीं हो रहा, इंटरसेक्ट नहीं हो रहा। So there is no amount of rotation between the initial ray and the terminal ray। So such type of angles, और वो समय पे वहाँ पे जो एंगल बनता है वो एंगल होता है हमारे कितने डिग्री का? तो 0 डिग्री का, एंड नोन एज द जीरो एंगल। फिर कहानी आती है इसकी, राइट एंगल। सुना या नाम है? मैंने बोला है बेटा आपको, एक बहुत सिंपल इत्तू सा प्यारा सा नन्ना सा वीडियो है आपके लिए, सिर्फ रिकॉल करने के लिए कि एंगल्स होते कैसे। घर के चौखट में बैठ के चौखट को देखते, ये हर किसी के घर में मिलने वाली चीज़ है। दरवाज़ा हर किसी के घर में, विंडो हर किसी के घर में,
कभी देखे उसको राइट एंगल के नज़र से? यार नज़रिया बदलिएगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था मोहब्बत पैदा कीजिए मैथ्स के प्रति। जब तक ये चाहत ना जगेगी ना मैथ्स की, तब तक ये चीज़ें समझ में ना आएगी। अभी नज़रिया बदलिएगा घर के विंडो को देखने का, नज़रिया बदलिएगा घर के दरवाजे को देखने का, जहाँ पे हमें ये रियलाइजेशन होता है कि हियर मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बनता है भैया वहाँ पे, वेयर द इनिशियल रे एंड द टर्मिनल रे विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। टेढ़ा दरवाजा नहीं होता घर का कभी, ठीक है ना? सो ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है एंड दैट्स व्हाई दे मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड व्हेन द टू रेज मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री दे क्रिएट्स अ एंगल which is known as right angle. Clear? Known as right angle. Clear? दूसरे चीज पे बढ़ते हैं, acute angle. कभी रास्ते से जाते समय MSCB के आपने पोल्स को देखा है क्या? बोला मैडम किधर किधर घुसा रहे मैथ्स, जिधर जिधर जिंदगी जाएगी उधर उधर मैथ्स आएगा। MSCB के पोल जहाँ पे चलते हैं वहाँ पे निशान छोड़ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में यूज होने वाले। फिर से एक एंगल, एक्यूट एंगल बोलना बचपन से सुना था पर इस नज़रिए से नहीं देखा, सुना था पर नज़रिए से नहीं देखा। नज़रिया बदलिएगा, सोच बदलिएगा, मैथ्स अपने आप पसंद आना शुरू होगा। सी व्हेन द टू रेज हैविंग द स्मॉलर एंगल लेस दैन द 90 डिग्री, 90 से कम में जब बनता है तो दैट एंगल्स इज कॉल्ड एज एक्यूट एंगल। क्या बोलना है उसको? एक्यूट एंगल। सी फिर से कुछ इस तरीके से अगर मैं डायग्रामिक फिगर दूं तो क्लियर कट है भाईजान यहाँ पे कि एंगल 90 से ज़्यादा नहीं बन रहा, बहुत छोटा सा एंगल है, 10, 20, 15, 20। सो सच टाइप ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड एज अ एक्यूट एंगल, जिसको आप कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? अभी MSCB के पोल के सामने जब जाओगे ना, या पावर पॉइंट के सामने से जब जाओगे ना, जहाँ पे पावर प्लांट लगा होगा तो इसको देखना, ठीक है? बड़े बड़े हाईवे पे जब चलते हो, साइड में जब आपके पास खेती रहती है, ठीक है ना, वैसे एरिया से जब गुजरना तो आपको ये देखेगा, देखो एक एक्यूट एंगल, दूसरा एक्यूट एंगल, तीसरा एक्यूट एंगल, चौथा, पांचवा, छठवा, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एक्यूट एंगल्स आर हियर। इंजीनियर ने सोचा, उसने कंस्ट्रक्शन किया, कहानी सामने गई। हमें तो पावर ऑफ या ऑन होने से मतलब है, हमें एक्यूट एंगल से भी मतलब है। फिर बढ़ते हैं ऑब्ट्यूस एंगल की तरफ। ऑब्ट्यूस एंगल में होता क्या है बेटा? क्या है बोला ना मैंने, बहुत जगह जगह पे जाएंगे यार अपन, आप सोच भी नहीं सकते किधर किधर अपन ऐसे मैस ढूंढते हुए जाएंगे। एक्यूट एंगल, लार्जर एंगल, राइट एंगल से बड़ा होना एंड हुज मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। वैक्यूम क्लीनर है घर में? अगर है तो उसको देखिएगा, ये वैक्यूम क्लीनर आपका ये बनाता है ऐसा, दिस एंगल्स इज द ऑब्ट्यूस एंगल विच मेक्स एन एंगल मोर देन द 90 डिग्री इज कॉल्ड द ऑब्ट्यूस एंगल। घर के हर एक चीज में ढूंढना, आज दिन भर वही काम करना, मम्मी के पीछे दौड़ते ही रहना, बोलना दिखा एक्यूट एंगल कहाँ मिलता है, पापा मम्मी सबको अपनी अपनी जगह पे रहने दो, आप यही काम करो दिन भर में, किधर किधर राइट एंगल देखो, मेरे को इधर राइट एंगल दिख रहा, ये स्क्रीन पे यहाँ पे मेरे पास राइट एंगल बना हुआ है, मैं ऐसा खड़ा करके हुआ हाथ ऊपर नीचे ये वो करूँ तो इधर के इधर ही राइट एक्यूट सब बन जाए। स्ट्रेट एंगल्स, स्ट्रेट एंगल बनने के लिए एंगल्स इक्वल टू टू राइट एंगल्स, जब आपका इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे दोनों के दोनों अपोजिट रेज ऑफ ईच अदर बनेंगे, वो समय पे जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल कब बनेगा? व्हेन द इनिशियल रे एंड द टर्मिनल रे आर द, ये एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट, विपरीत दिशा में जब जाएंगे तो बनने वाले एंगल को कहेंगे स्ट्रेट एंगल। और कुछ बाकी है पिटारे में, देख लेते हैं। यस, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में हमें ये बच्चे क्या कर रहे हैं, देखिए आपने भी घर में भैया या दीदी के साथ ऐसा करके देखे,
टू एंगल्स दैट द सम टू द स्ट्रेट एंगल, कोई भी दो एंगल्स जिनकी सम मिला के अगर आपके पास 180 बनती है तो दैट टाइप ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड एज अ सप्लीमेंट्री एंगल। मेरे पास एक एंगल है 130 का, सेकंड एंगल है 50 का, टोटल हो गया 180, तो डेफिनेटली दिस एंगल्स आर द सप्लीमेंट्री एंगल। आई हैविंग द वन एंगल ऑफ 120, वन एंगल ऑफ 70, टोटल हो गया 190, दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सप्लीमेंट्री एंगल। तो फर्क होता है सप्लीमेंट्री में और कॉम्प्लीमेंट्री में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ, जहां पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री में दो एंगल्स की सम बनने को होता 180, कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल की सम होने को होना कितनी, तो 90। देखिए क्यों सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ रही हो, और डिटेल में जाएंगे। जो वैल्यू होता है बेटा साइन 30 का, सेम वैल्यू होता है कॉस ऑफ 60 का। बात समझ में आ रही, बिकॉज साइन एंड कॉस आर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। तो दोनों में साइन का आंसर कॉस अगर मिलता है तो ये एंगल्स कुछ इस तरीके से होते हैं कि दोनों की टोटल जो होता है वो 90 होता है। द वैल्यू ऑफ साइन 30 इज 1/2, वेयर एज द वैल्यू ऑफ कॉस 60 इज ऑल्सो 1/2। वन मोर एग्जाम्पल, साइन 45 मेक्स द इक्वालिटी ऑफ कॉस ऑफ 45। और ये कहानी, ये ट्रिक्स बनने के लिए हमें पता होने को होना कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं। द एंगल्स जिनकी टोटल सम जो है वो कितना देगा आपको, एक राइट एंगल देगा यानी 90 डिग्री देगा। सो सच टाइप ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, नाउ व्हाई मेजर द एंगल्स। एक सवाल दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, आपको इसका आंसर मुझे देना है। सो वी कैन फिगर आउट हाउ बिग द अर्थ इज, ठीक है। यही एंगल्स को यूज करके हमें ये सवाल का जवाब ढूंढना। दैट इज इफ वी चूज द टू प्लेसेस दैट आर नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द ईच अदर, फिर हम लोग एंगल्स ढूंढते हैं, हम लोग मेजरमेंट लेते हैं, इनिशियल रे, टर्मिनल रे, यहाँ पे अलग अलग एरोज लिए जाते हैं, हम लोग ये काम भी करा लेते हैं मेजरमेंट्स का। एंगल्स और कहाँ पे यूज होंगे, तो दिस एंगल्स आर यूज इन द आर्ट्स, used in the sports, architect, engineering field, transportation, everywhere in the real life we having the use of these angles. स्पेशली हमें राइट एंगल लगेगा ट्रिग्नोमेट्री के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगेगा, सप्लीमेंट्री एंगल लगेगा, और हमें उनके यूज के साथ वो चीज लगेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चनरीज के साथ। तब तक के लिए पूरे एंगल्स को रियल लाइफ में देखिएगा, घर में ढूंढिएगा कहाँ पे एक्यूट बन रहा, ऑब्ट्यूज बन रहा, और ढूंढते ढूंढते थोड़ा सा पढ़ाई करके अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।